देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये जो आपने प्रश्न उठाया कि इससे जाति में तो अब भी मतलब जो है भेदभाव बढ़ रहा, कहाँ नहीं बढ़ रहा भेदभाव, मतलब जो है जिसकी जितना हक है, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसे तो मिलनी चाहिए ना। वो कहाँ भेदभाव है? प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं सबका साथ है, सबका विकास हो रहा है। देखो, मैं आपसे बता रहा हूँ कि सबका साथ, सबका विकास। अब तो उन्होंने ये भी कह दिया सबका विश्वास और सबका प्रयास की भी बात भी कर रहे हैं। मैं बताऊँ आपसे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, सबका साथ सबका विकास, ये कहने में एक जुमला है, ठीक है ना। आप जाके देखोगे कुछ लोग तो ऐसे जो मलाई चाट रहे, कुछ लोग ऐसे जो बेचारे कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही उन्हें, छोटी छोटी सुविधा के लिए उन्हें सुविधा शुल्क देना पड़ रहा, ठीक है ना। और दर कितना जरूरी है जाति जनगणना? बहुत जरूरी है। पता तो लगे किसी कितनी हिस्सेदारी है देश में। फायदा क्या होगा? सब लोग एकजुटता बढ़ेगी, उन्हें अपना ताकत का एहसास होगा उन लोगों को। जाति जनगणना से एकजुटता बढ़ जाएगी। क्यों नहीं? जिसे अपनी संख्या का ही पता नहीं तो उसमें वो बात क्या रखेगा अपनी। अब मिसगाइड आंकड़े 2011 के सही आंकड़े पेश नहीं किए जा रहे। मतलब आप क्या कैसे हक अधिकार चाहते हैं? मतलब नहीं, हकीकार जा रहे हैं जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसे हर चीज़ में, जैसे सरकारी महकमे जितने भी निकाय हों उनमें उनकी हिस्सेदारी उनकी निश्चित की जाए। जब यहाँ एक चल ही रहा है मामला कि भाई आरक्षण चल रहा है, तो फिर उसे सही हिसाब से दिया जाए, जिसकी हक है उसका हिसाब से दिया जाए, ठीक है ना। एक अधिकार मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, मेरे मान लें हम 10 लोग हैं, तो हम 10%। ये सीधा कहिए ना, हमें आरक्षण चाहिए। बिल्कुल, आरक्षण भी चाहिए। आरक्षण चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए। तो आरक्षण की मांग करिए ना। क्या हमने आरक्षण की मांग कर रहे हैं? आरक्षण की मांग उसमें राजस्थान में की है, कहाँ दे दी जो है 72-74 लोग वहाँ मार दिए गए, मतलब जो है ये तो SC को आरक्षण तो मिलता है जितना उन्हें मिलना चाहिए, जिनकी उनकी हिस्सेदारी में बार बार आपसे कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उतना नहीं मिल रहा है। इसकी पुनः समीक्षा की जाए इसकी ढंग से, और इसको दिया जाए या इसे खत्म कर दिया जाए। किसका कब्जा है इन तमाम संसाधनों? भाई मैं आपसे बता रहा हूँ, संसाधनों उन्हीं लोगों का कब्जा है जिनके आज जो ताकतवर लोग हैं, जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, जो पहले से ही मतलब जो है इस देश को चलाने का काम कर रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से काम चला रहे हैं। आज भी कहीं ना कहीं वे लोग घूम फिर के देश का प्रधानमंत्री भी ओबीसी है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी कहते हैं ओबीसी हैं। वो ओबीसी हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन ओबीसी हम उनसे अपना हक मांग रहे हैं। राजस्थान में हम अपना हक मांग रहे हैं उनसे। क्या उन्होंने ओबीसी होने के नाते से हमें दे दिया हक? हम क्यों ओबीसी मान लें? क्या फायदा कर दिया उन्होंने हमारा? देश की आज़ादी में हमारा सबसे अच्छा योगदान 1857 क्रांति हमने की मेरठ से, ठीक है ना। क्या अलग से दे दिया उन लोगों को? ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ हैं जिन्हें मतलब जो है फांसी दे दी गई लटका के। कई से लोगों के गांव में तोप लगा के उड़ा दिए गए। कहाँ उनका इतिहास? कौन उन लोगों को पूछ रहा? उन लोगों को इस देश में वही चल रहा जिसकी भैंस, जिसका डंडा है ना, उसी की भैंस चल रही है इस देश में। सर, अगर आप अलग अलग जाति, अगर कोई यादव तो खत्म कर दो ना फिर। क्यों आरक्षण चलाए यार? खत्म करो। अगर इस तरह के मुद्दे उठाने लगेंगे कि भाई उन्हें जिसकी संख्या भारी है उसकी हिस्सेदारी मिलेगी, तो एक भेदभाव नहीं, भेदभाव अब नहीं है क्या? कब नहीं था भेदभाव? आप बताइए मुझे, भेदभाव कब खत्म हुआ इस देश में? भेदभाव तो बढ़ता जा रहा है इससे। हम भी कह रहे भेदभाव बढ़ता जा रहा। अरे सही नहीं इम्प्लीमेंट करो, जिसकी जितना हक है। एक IAS अधिकारी है, वो OBC से है या SC से है, जब वो सक्षम है हर तरह से, उसे फिर भी वो आरक्षण दिया जा रहा। उसे आरक्षण से बाहर क्यों नहीं कर रहे आप लोग? मायावती में जो आदमी लाभ ले चुका है, ठीक है ना, और वो जो बिल्कुल सबल है, निर्बल नहीं है वो, ठीक है ना, उसे तो कम से कम अब उसे देना चाहिए जिसका हक है। आर्थिक आरक्षण दिया जाए। बिल्कुल आर्थिक देना चाहिए। तो आप आर्थिक आरक्षण का आप समर्थन करते हैं? क्रीमी लेयर में जो है बाहर हो जाते हैं, क्रीम लेयर में हो जा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हमारे देश की मैं उसका समर्थक करता हूँ कि कुछ लोग ब्राह्मण जाति में भी इस तरह के लोग हैं जो बहुत ही दरिद्र लोग हैं, और उसे सामान्य में गिन के नहीं मिलता वहाँ आरक्षण, मतलब जो है। तो देश में असमानता है। आर्थिक आधार पर आरक्षण बिल्कुल आर्थिक भी होना चाहिए। जो लोग डिजर्व करते हैं, जो लोग भीख मांग रहे हैं, चाहे वो सामान्य में गिन रहा, उसे मुझे बोलने दो। नहीं, मैं बिल्कुल जो है उसकी बात कर रहा हूँ आपसे कि जो लोग बिल्कुल भीख मांग रहा है, ठीक है ना, भीख मांग रहा है जो आदमी, और उसे सामान्य में गिन रहे हो आप, उसे कोई लाभ दे रहे, तो क्या फायदा हुआ इस चीज़ का?
मैं एक तरफा इसकी बात नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री ने 50% आरक्षण दिया है सामान्य कैटेगरी को, जी 50%। जी। तो क्या वो आर्थिक आधार पर नहीं है क्या? नहीं, आर्थिक कहाँ हो, फिर क्या है? फिर जनरल कैटेगरी को जो मिल रहा है सामान्य, तो क्या आर्थिक जनरल में उन्हीं लोगों को अब तक मिलता आ रहा है जिनको, जो बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं के इनडायरेक्टली जो है उनको कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है। बड़े पदों पर बैठे हुए हैं क्या? उसमें आप नहीं जानते क्या उन चीजों को बार बार OBC के लोग नहीं बैठे हुए हैं क्या बड़े पदों पर? बैठे बहुत कम मात्रा में, 6 या 7%, ठीक है ना। तो किससे है आपकी लड़ाई? SC/ST से है? नहीं, ऐसी ऐसी तो हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमारी तो लड़ाई ऊपर जो है, जो लोग ब्राह्मण से है? ब्राह्मण से कह जो समाज अधिकार कब्जा बैठा है, तो सत्ता पे, शासन पे। चाहते क्यों आप नहीं बताना चाह रहे हो कि वो कौन से लोग हैं जो आपके अधिकार को मार रहे हैं? वो कौन से लोग हैं जिनका कब्जा बड़े बड़े संस्थान? आप देख रहे हो, सरकार किसी की भी बन जाओ, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली एक समाज का कब्जा है। तो ठीक है कौन ना? सा एक समाज है? बता रहा हूँ मैं, मुस्लिम समाज का कब्जा है? नहीं, मुस्लिम का, ब्राह्मण समाज का कब्जा है। तो क्यों कहने में डर क्यों इस बात का? डर क्या, कहाँ डर है बताओ? तो आप कहाँ कह रहे हो ब्राह्मण? मैं कह रहा हूँ, मैं तो आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ, देश में असमानता है, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, चाहे जर्नल हो, तो ठीक है ना। ब्राह्मण समाज के लोग जो आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के लोगों को कब्जा है, क्या वो लोग बिना मेहनत के पहुंच गए वहाँ पर? कहाँ पर? जिस भी बड़े पद पर पहुंचे हुए, क्या वहाँ पर उन्होंने मेहनत नहीं की? नहीं, बिना मेहनत करके कोई जाता ही नहीं। हाँ। लेकिन एक समाज ऐसा जो मेहनत कर रहा है, मान लिया OBC है या SC समाज है या और दूसरा समाज है, उन लोगों को मतलब जो है उनका भी तो हक मिलना चाहिए ना। वहाँ के जैसे मान लिया जज बनेगा, वो इनडायरेक्टली अपने लड़के को जज बना रहा, या अपने परिवार के लोगों को जज बना रहा, या कहीं ना कहीं जो है पीछे के दरवाजे से काम चल रहा है। तो जो ताकत है, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है आदमी। उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, कहा जाता है 5 राज्यों के चुनाव होने, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है। और उत्तर प्रदेश में जाति की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जाति की बात उत्तर प्रदेश में होती है। और चाहे यादव की बात हो, दलित की बात हो, मुसलमानों की बात हो, लगातार वहाँ पर जाति समीकरण का मामला सामने आता है। क्या उत्तर प्रदेश में इन तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत उठेगी और इस पर आपको कामयाबी मिलेगी? बिल्कुल उठेगी इस चुनाव में। और 2022 का चुनाव बिल्कुल OBC समाज इसका बदला लेगा। जो उनके साथ असमानता का या भेदभाव की बात चल रही है, इसका बिल्कुल बदला लेगा। जी सर, हाँ, आप क्या कह रहे थे अभी? आर्थिक समानता को लेकर क्या कुछ कहना? असल में आरक्षण का जो आधार है वो आर्थिक आधार का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये प्रशासनिक प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण दिया जाता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये कोई बेरोजगारी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। ये बेरोजगारी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, बल्कि प्रशासन में प्रतिनिधित्व का मामला है। इसलिए इसका आर्थिक आधारण का कोई औचित्य है ही नहीं। तो अभी आपके साथी तो कह रहे थे कि नहीं, आर्थिक आधार पे भी देना चाहिए। उनका अलग विचार है, वो समझ नहीं रहे इस बात को। मैं जानता हूँ, आर्थिक आधार जो अभी 10% दिया है, ये एक फ्रॉड है। हेरा फेरी करके अपना आरक्षण बढ़ाया है उन्होंने, और कुछ नहीं है। वरना आर्थिक आधार पर अगर दिया जाएगा तो किसका फायदा है? आर्थिक आधार सबको मिल रहा है। वैसे तो आर्थिक आधार पे अगर रोजगार के तौर पे दें तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रतिनिधित्व की बात है, तो पहले से SC/ST को और OBC जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनमें सभी जातियों के, सभी वर्गों के अधिकारी हों, तभी ज्यादा न्याय मिलेगा। क्योंकि हमारे देश में जातिवाद है, इसलिए वहाँ प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। इसलिए उस आधार पर, जातीय आधार पर आरक्षण ज्यादा सही है। क्या ऐसा नहीं लगता कि अगर इस तरह के जाति के आधार पर अगर आरक्षण दिया जाने लगे, अगर आपको प्रतिनिधित्व दिया जाने लगे, इससे भेदभाव नहीं बढ़ेगा समाज में? नहीं, भेदभाव नहीं पैदा होगा? देखो, असमानता तो पहले ही है, और अगर हमने असमानता को हटाना है तो हमें समाज में इस तरह का नैतिक चरित्र लोगों का बनाना चाहिए कि वो कट्टर जातिवादी बने ही नहीं, या जातिवाद खत्म हो। जातिवाद खत्म करने का काम करना चाहिए। उसके लिए कोई भी तरीके अपनाए जा सकते हैं। जातिवाद को खत्म करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जाति के आधार पर यही बात है। आरक्षण की बात इसलिए करते हैं ताकि बराबरी की बात लोगों के दिमाग में आए। अभी जातिवाद क्यों है? एक ऊंची जाति, एक नीची जाति है, क्यों है? ये असमानता दूर होगी तभी बराबरी आएगी, और तभी जातिवाद हट सकता है। जातिवाद को खत्म करने का एक ही रास्ता है कि समानता, वो हमारे दिमाग में आनी चाहिए। पहले आर्थिक लेवल पर आए, फिर सामाजिक लेवल पर आए, हमारे दिमाग में आए। तो सामाजिक तौर से बराबर किया जाए। बराबर मतलब कोशिश, बराबर तो कभी हो भी नहीं सकते, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि लगभग न्याय सबको मिले।
और देश की सत्ता में हक सबको मिले। बराबरी कभी भी नहीं आ सकती, ना आनी चाहिए, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की जाए, रंगनाथन की रिपोर्ट की बात की जाए, तो हर जगह जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा पसमानदा है और सबसे ज़्यादा गरीब है। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मुस्लिम का मैं ये बता देता हूँ आपको, मुस्लिम वर्ग का जो पिछड़ा वर्ग है उसको ओबीसी में आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन उसका ये चर्चा नहीं करते कभी। क्यों नहीं करते? पता नहीं, राजनीतिक मामला है, हमें तो मालूम चाहते हैं है, लोगों छिपाना से। चाहते हैं लोगों से। ये नहीं बताना चाहते कि ये मुसलमान यस ओबीसी से आते हैं। हाँ, ये छिपाना चाहते हैं। क्या आप भी उनकी आवाज़ बन रहे हैं यहाँ पर? किनकी? मुसलमान की? जी। बिल्कुल मिलना चाहिए, वो पिछड़े हैं, वो गरीब हैं, उनको बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल आरक्षण मिलना चाहिए। धर्म के आधार पर नहीं मिलेगा? नहीं, धर्म वर्म का कोई आधार नहीं है, उसमें जो पिछड़े वर्ग हैं जिनका समुचित प्रतिनिधित्व सरकार में या प्रशासन में नहीं है, उनको समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण है। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, इसका कितना असर पड़ेगा वहाँ पर? देखो, मैंने तो आपको पहले बता दिया, अगर उत्तर प्रदेश की जनता में इतनी भी बुद्धि हो तो किसी धर्म और पाखंड के चक्कर में तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीति एक समाज सेवा का क्षेत्र है, पूजा पाठ का क्षेत्र नहीं है। इसमें समाज और देश की भलाई और कानून व्यवस्था को देखते हुए हमें अगला प्रतिनिधि चुनना चाहिए। ठीक।